नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के मैथ क्लासेस में, जिसमें चैप्टर होगा नंबर सिस्टम और जिसमें टॉपिक होगी वो होगा इकाई का अंक ज्ञात करना भाग 1 के बारे में। यानी कि पिछले वीडियो में आपने देखा था नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, यानी कुछ टॉपिकों के बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया था कि संख्याओं की पहचान या फिर संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। उसके बाद जो अगला वीडियो आया था वो था आपका गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्याओं के योग के बारे में। तो आज के वीडियो में नंबर सिस्टम को आगे लेकर चलते हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए जानते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में। चलिए बात करते हैं। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में संख्याओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चलिए जानते हैं पहला टॉपिक। देखिएगा, ध्यान से, संख्याओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। तो ये जान लीजिएगा कि संख्याएं होती कहां से कहां तक है। देखिए, 0 से लेकर संख्याएं, जब हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो संख्याएं 0 से लेकर 9 तक, बस यहीं तक चलती हैं। उसके बाद वो संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होने लगती हैं। मतलब जैसे 9 के बाद आ जाएगा 10, फिर 1 हो जाएगा। मतलब 0 से लेकर 9 तक बोलने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां तक चलती हैं। उसके बाद आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, संख्याएं 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं संख्याओं को हम इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में प्रयोग करते हैं। इसी संख्याओं को यहां से यहां तक की संख्याओं को 3 कंडीशन में डिवाइड किया गया है, यानी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले एक संख्या, देखिए पहले कंडीशन में संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, संख्या आएगा 0, 1, 5 और 6, मतलब 0, 1, 5 और 6, ये पहली कंडीशन होगी। इस कंडीशन पे देखा जाएगा कि संख्याएं जो होंगी उनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर होगा। दूसरी कंडीशन आपकी होगी, दूसरी कंडीशन में संख्याओं को जो वर्गीकृत किया गया है वो है 4 और 9 की कंडीशन में। तो 4 और 9 की कंडीशन में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 संख्याएं इसमें ली गई हैं। और जो तीसरी कंडीशन शामिल किया गया है वो आपका है 2, 3, 7 और 8। देखिए हो गया ना सारा, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को सॉल्व कर लिए कंडीशन में। तो ये तीनों कंडीशन को हम बारी बारी जानेंगे आज के वीडियो में। क्लियर है। ये तो था संख्याओं को वर्गीकृत करके इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये तो संख्याओं का एक वर्गीकरण था कि 3 प्रकार संख्याओं को वर्गीकृत करके हम इकाई का अंक ज्ञात करने में सबसे आसान तरीका होता है इस तरह के सॉल्व करने पर। चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन के प्रकार। देखिएगा, प्रश्न के प्रकार भी 2 तरीके से आते हैं इकाई का अंक से संबंधित में। देखिए, प्रश्न के प्रकार जो आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। पहला, देखिए हम बात करते हैं प्रश्न के प्रकार। चलिए, प्रश्न के प्रकार, तो प्रश्न के प्रकार के 2 संबंध में बातें हैं। पहला आपका जो होगा वो घातांक, यानी कि पावर, और जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगा जोड़, घटाना और गुणा, इनसे संबंधित होगा। ध्यान दीजिएगा, एक होगा घातांक से, एक होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब घातांक की कंडीशन क्या होती है, तो ये कंडीशन आपको बता देंगे। तो 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, एक होगा जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित। दूसरा होगा आपका क्या होगा, पावर यानी घातांक से संबंधित। घातांक से संबंधित प्रश्न का मतलब होता है 100, देखिए ध्यान से, 124 के पावर में 123 होगा, तो ये घातांक की कंडीशन होगी। मतलब किसी भी संख्या के घात में कोई संख्या होगी उसके संबंध में इकाई का अंक क्या होगा, यहां पे सॉल्व करने के बारे में बात होती है। और जोड़ और घटाना गुणा भाग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का गुणा किसी दूसरी संख्या में, और यह गुणा करने के बाद जोड़ने पर क्या कंडीशन होगी, घटाने के बाद क्या कंडीशन होगी, वो जो उसमें इकाई का अंक आएगा ये कंडीशन लागू होती है। दूसरी कंडीशन सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, गुणा वाली कंडीशन। गुणा वाला पूछ देता है 44 गुणे 43 गुणे 40 गुणे 32 गुणे 18। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई के अंक के संबंध में। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई अंक करने, एक घातांक के संबंध में पूछा जाता है और एक जोड़ घटाना गुणा के संबंध में पूछा जाता है।
यहां तक क्लियर है। चलिए, तो आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो संख्याओं को वर्गीकृत करने के बाद के घातांक से संबंधित इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को मिटा लेते हैं। क्लियर हुआ गया यहाँ पे कि दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई अंक से संबंधित में, एक घातांक से संबंधित, दूसरा जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं, अब टॉपिक पे चलते हैं आपका घातांक, यानी कि पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं घातांक से संबंधित। चलिए पहली जो टॉपिक होगी वो घातांक से ही होगी, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। चलिए, हालांकि स्टार्ट तो हम दोनों को सॉल्व तो दोनों तरीके से करना है, मतलब क्वेश्चन हम दोनों तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक, क्योंकि इसमें तो कुछ बताना होता है, कुछ नियम कानून भी है, उसको जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट उसी पे। चलिए तो बात करते हैं पहली कंडीशन। आपको मैंने दो कंडीशन बताई, यानी प्रश्न के क्या कहते हैं, संख्याओं को वर्गीकृत करने के तीन कंडीशन बताई थी, यानी तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया था इकाई के अंक निकालने के संबंध में। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले कंडीशन में, जो होगा 0, 1, 5 और 6, इनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या करें होगा, यहां पे लिखेंगे किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस संख्या के घातांक में कितनी भी संख्या हो, फिर भी इसका इकाई का अंक वही संख्या होती है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं वही संख्या का मतलब क्या है। चलिए तो पहले देख लीजिए, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस संख्या के घातांक में कितनी भी संख्या हो, फिर भी इसके इकाई का अंक वही संख्या होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं सभी के बारे में। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल में 0, ध्यान दीजिएगा, 0 की कंडीशन में और 1 की कंडीशन में। तो 0 की कंडीशन में अगर मान लीजिए हमने लिया संख्या क्या, 120। अब संख्या हमने कौन सा उठा लिया, 120। तो आप बताइए 120 में इकाई का अंक क्या है, तो 120 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो जब इकाई का अंक अगर 0 है और उसकी संख्या, उसके घातांक में कितनी भी संख्या आप लिख लीजिए, मैंने 555 लिख दिया, कितनी भी संख्या लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जब कितनी भी संख्या लिख देंगे तो जाहिर सी बात है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, कितनी भी संख्या घातांक में लिख दीजिए। तो आपने लिखा 120, हम जल्दी 560 भी लिख देंगे, तब भी हम 225 भी लिख देंगे, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अगर हम 440 भी लिख देंगे, इकाई का अंक में हम 240 भी लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी संख्या में जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो और उस संख्या के घातांक में कोई भी संख्या हो, वहां पर इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर 120 गुणे 120, आप सोचिए सभी में इकाई का अंक क्या है, 0, और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, जाहिर सी बात है 0 ही होगा। तो यहां पर इसीलिए इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार 1 की कंडीशन में भी होगा। तो 1 की कंडीशन में क्या कंडीशन प्राप्त होगी, देखिए 1 की कंडीशन में तो 1 होगा, मान लीजिए 121 ले लिए, 121 के पावर में 222 ले लीजिए, तब भी यहां पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 1 का गुणा चाहे आप कितनी बार भी करेंगे वो एक ही की कंडीशन अप्लाई होगी। उसी प्रकार 151 के पावर में 152 ले लीजिए, तब भी वही कंडीशन होगी, क्या होगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 161 के पावर में 162 ले लेंगे, तभी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1 हो,
उसके घातांक में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। जैसे आपने 121, 151, 161, 181 कुछ भी आप ले लीजिए, उसके घातांक में आप कितनी भी संख्या डाल दीजिए, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब हम बात करते हैं 5 और 6। चलिए देखिए, समझ में आ गया होगा, मिटा रहे हैं। अब हम चलते हैं 5 और 6 की कंडीशन में। देखिए 0, 1, 5, 6 ये सभी कंडीशन में लागू होती है। मतलब अगर आप 4 नंबर के बारे में बात करें तो 0, 1, 5, 6 यानी कि इन चारों नंबरों में, चारों संख्याओं में इकाई का अंक जो भी हो यही आएगा। सॉरी, घातांक में कुछ भी संख्या आ जाए। जैसे आप मान लेते हैं 5 की कंडीशन में, तो 5 की कंडीशन में 125 के पावर में 225 ले लिया, तो यहां पर इकाई का अंक क्या होगा, यहां पर इकाई का जो अंक होगा वो सीधा सीधा किससे संबंधित होगा, 5 से। तो यहां इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोचिए कि मैं 225 लिख दिया, 225 के पावर में 625 लिख दिया, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहां पर अगर हम 525 के पावर में अगर हम 424 भी लिख देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं 6 की कंडीशन में। तो 6 की कंडीशन में भी वही कंडीशन लागू होगी। अगर 36 के पावर में 216 ले लिए, तब भी मेरा इकाई का अंक क्या होगा, 6। तब भी इकाई का जो अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा वो बराबर क्या होगा, 6 होगा। अगर 216 के पावर में अगर 216 लिख दिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 136 के पावर में 236 लिख दिए, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। क्लियर है? तो आप सोच लीजिए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 6 हो और उस संख्या के घातांक में कोई कितनी भी संख्या दी हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6। और ये सब पे लागू होता है। अगर 0 होगा तब भी, 1 होगा तब भी, 5 होगा तब भी, 6 होगा तब भी। यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी आपको इकाई का अंक निकालने के कंडीशन में। बहुत आसान सा है ये, घातांक से संबंधित में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं, 4 और 9 की कंडीशन पे। यहां तक क्लियर है? कोई फर्क नहीं। अब आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो अब हम दूसरे कंडीशन पे सॉल्व करते हैं, 4 और 9 की कंडीशन पे। यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगा 4 और 9। चलिए, दूसरी कंडीशन 4 और 9 की कंडीशन। अब इसके लिए देख लीजिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 और 4 या लिख लीजिए 4 या 9 हो, 4 या 9 हो और घातांक में कितनी भी संख्या हो तो उस घातांक की संख्या को सम और विषम संख्या के आधार पर विभाजित करके इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ गई? ज्ञात किया जाता है, ये आप समझ में आ गया। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 9 हो और घातांक में कितनी भी संख्या हो, तो उस घातांक की संख्या को सम और विषम संख्या के आधार पर विभाजित करके इकाई का अंक ज्ञात कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 4 की कंडीशन में, अब यहां पर 9 की कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा, ये 4 की कंडीशन में होगा और 9 की कंडीशन में होगा। तो अगर मान लीजिए 4 की कंडीशन में, यानी कि
4 के पावर में अगर विषम संख्या होगी, 4 के पावर में क्या होगी, विषम संख्या, तो बराबर इकाई का अंक, तो इकाई का अंक बराबर, देखिएगा 4 के पावर में अगर विषम संख्या होगी, 4 के घात में अगर विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। अगर 4 के पावर में सम संख्या होती है, 4 के पावर में अगर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक बराबर 6। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ना सम और विषम संख्या में डिवाइड कर लेंगे। चलिए 4 के पावर में अगर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 होगा, 4 के पावर में अगर सम संख्या होती है इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 124 एक संख्या है जिसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसके पावर में अगर हमने 12 लिख दिया तो 12 एक क्या है, सम संख्या होगा, तो इसके इकाई का अंक यानी इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, अंक बराबर 6। सम संख्या के रूप में है, पावर सम संख्या के रूप में है। उसी तरह 464 के पावर में 53, तो अब बताइए 53 एक विषम संख्या के रूप में है, तो 53 जब विषम संख्या के रूप में होगा तो विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, वो होगा क्या, 4। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर 4 के पावर में 4 के घातांक में अगर सम संख्या होती है, 4 के घातांक में अगर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 के घातांक में अगर विषम संख्या होती है तो घातांक में अगर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 9 के संबंध में। तो जान लीजिए जिस प्रकार आप 4 की कंडीशन को सॉल्व किए ठीक उसी प्रकार आपको 9 की कंडीशन भी अप्लाई करनी होगी। तो यहां देखिएगा 9 की कंडीशन में क्या होगा, अगर यानी कि 9 के पावर में विषम संख्या, 9 के पावर में विषम संख्या बराबर, तो 9 के पावर में विषम संख्या बराबर इकाई का अंक बराबर 9। अगर 9 के पावर में सम संख्या, 9 के पावर में सम संख्या बराबर इकाई का अंक बराबर 1। ठीक, यही होगा आपका। यानी कि 9 के पावर में अगर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, 9 के पावर में अगर सम संख्या होगी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल में हम लेते हैं 129 के पावर में 18। तो 18 एक क्या, 129 के पावर में अगर मैंने 18 लिया तो 18 एक सम संख्या के रूप में होगा, और सम संख्या के रूप का मतलब होता है इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। देखिए अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इकाई का अंक जानते हैं 9 के पावर में 2 ले लेंगे तो वो भी दो भी एक सम संख्या है, क्या होगा ये 81, और 9 9 81 का मतलब होता है इकाई का अंक क्या 81 में 1 होगा। इसी आधार पे आप निकाल सकते हैं कि 9 के पावर में अगर सम संख्या होगी, 9 के पावर में अगर सम संख्या होगी, जाहिर सी बात है कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 के पावर में अगर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 9 होगा। जैसे अब मान लीजिए 100, अब यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं 529। तो 529 के पावर में 529 के पावर में 427, तो 427 जो होगा एक विषम संख्या के रूप में है। तो कुछ भी आ जाए, कितनी भी आपकी संख्या हो, घातांक में देखिए कितनी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस संख्या को सम विषम में विभाजित करके इकाई का अंक निकालते हैं। तो 427 एक विषम संख्या के रूप में है, इसलिए यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 9, और यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इकाई का अंक क्या है भाई, यहां पर इकाई का अंक जो है वो 1 है। यानी कि 9 के पावर में सम संख्या होने पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 1। अगर 9 के पावर में विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 9। क्लियर है, बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने हमने 2 टॉपिक सॉल्व कर लिया। यहां पर इकाई का अंक संबंधित 2 बातें हमने सॉल्व कर ली। एक आपका है 0 1 5 6 के संबंध में, दूसरा है 4 और 9 के संबंध में। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कहां से सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे वही 2 3 7 8 वाला सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि वीडियो 20 मिनट का वैसे बन गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक को लेकर चलते हुए इकाई का अंक ही ज्ञात करेंगे उसमें।
क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर, क्लियर है। अब हम दोनों को मिक्स करके सॉल्व करके देख लेते हैं आज के वीडियो में, क्लियर। मिटा देते हैं इसको। अब दोनों को हम अब क्वेश्चन को सॉल्व कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखिए 4-5 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां पे। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। आप पहचान एक चीज और जान लीजिएगा कि मेहनत आप लोग को करनी होगी भरपूर, क्योंकि यूपी पुलिस एसआई, यूपी टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये यूपी एसएससी जीडी, ये सब बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग ध्यान से तैयारी करिए कि ये मैथ केवल यूपी टेट एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख दिया 424 के पावर में 123। अब यहां बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 424 में जो इकाई का अंक है वो 4 है, और 4 की कंडीशन जब होती है तो वहां पे सम और विषम संख्या, घातांक को सम और विषम देखते हैं। तो घातांक क्या है, एक विषम संख्या के रूप में होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा यहां पर विषम संख्या के रूप में। अभी जस्ट बताया गया विषम संख्या के रूप में इकाई का अंक क्या होता है, 4। क्लियर। वहां पर इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, मतलब इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। क्लियर। चलिए ये दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। 126 के 12 में 226। तो आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। यहां पर आपको पता होगा 0156 यानी कि 0156 की कंडीशन में क्या होगा, इकाई का अंक 6 हो, 5 हो, 4 6 हो, 5 हो, 0 हो, 1 हो। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके घातांक में 126 में इकाई का अंक क्या है, 6, पावर में क्या है 226। आप पावर में कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर में आप कुछ भी रख देंगे, यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार अगर हम लिख दिए 629 के पावर में 729, तो आप बताइए यहाँ इकाई का अंक क्या होगा। 30 कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक, यहां पर इकाई का अंक कितना आएगा, तो इकाई का 9 के पावर, देखिए 629 में संख्या इकाई का अंक पे क्या है, 9, और 9 की कंडीशन बनती है कि अगर घातांक में सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 होता है, अगर घातांक में अगर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, 9 होता है। तो यहाँ विषम संख्या के रूप में 729 है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। उसी प्रकार अगर हम 525 को सॉल्व करेंगे, 125 में 120 ले लीजिए, 525 के पावर में 120 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर में कितनी संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें, 0156 में पावर में कुछ भी रख दीजिए। यहाँ 525 की इकाई का अंक क्या है, 5, और 5 के पावर में 120 हो, 150 हो, 2000 तक हो, तभी इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो इकाई का अंक बराबर कितना होगा, 5। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। इकाई का अंक क्या होगा। उसी तरह अगर 400 के पावर में अगर 400 हो, तब भी यहां पर इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक बराबर होगा 0। इकाई का अंक बराबर क्या होगा, 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 441 के पावर में 441 हो, तब भी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक बराबर 1। क्लियर, इकाई का अंक बराबर 1। क्लियर, इकाई का अंक बराबर कितना, 1। उसी प्रकार देखिए सारी कंडीशन आपको यहीं पे सॉल्व करके देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, बस आप जान लीजिएगा 0, 1, 5 और 6 इस कंडीशन में इकाई, इसके घातांक में कुछ भी संख्या आ जाए, इकाई का अंक यही रहेगा। उसी तरह 4 और 9 की कंडीशन में क्या होगा, 4 और 9 की कंडीशन हुआ, जो भी घातांक वाली संख्या होगी उस घातांक वाली संख्या को सम और विषम में डिवाइड करके हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ, ये तो हमने 4-5 प्रश्न सॉल्व कर लिया। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, 2, 3, 7, 8 के सॉल्व करेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। अब आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव होगा, सुझाव को कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।